हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त मंत्री श्री राजेश्वर सिंह जी का हरदोई आगमन पर हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कोरोना से पूरे विश्व में कई लाख मौतें हो चुकी हैं और आज के दिन पूरा विश्व कोरोना की दवा के लिए 8 महीने से सर्च कर रहा था। और हमारा भारत देश अति भाग्यशाली है कि भारत के वैज्ञानिक, भारत के जो भी खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, आज इस यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वैक्सीन की खोज उन्होंने किया है और वो वैक्सीन हम सभी के लिए लाभदायक साबित हुआ है, पूरे देशवासियों के लिए। और अपना ही देश नहीं, अब तो दूसरे देश में भी भेजने की प्रक्रिया हमारे वहाँ जारी होने जा रही है। और उसको उल जलूल कहने वाले, उल्टा सीधा सोचने वाले, जिनकी सोच ही उल्टी है, राष्ट्रभक्त तो नहीं कहे जा सकते हैं, राष्ट्रद्रोही ही हम कहेंगे ऐसे लोगों को, जो वैक्सीन को लेकर के राजनीति किया जाए, किसी दवा को लेकर के राजनीति किया जाए, किसी अच्छी व्यवस्था को लेकर के राजनीति किया जाए। आप या तो खोज के उसको बतावें क्या खोज होनी चाहिए, और नहीं तो फिर उस समाधान में आप शरीक हों। यह कार्य इन लोगों को करना चाहिए सीधे सीधे। अखिलेश सरकार में बीज वितरण क्या जाति धर्म के आधार पर होता था तो कैसे बीज वितरण? जी देखिए, पूर्व की सरकारों में जो भी चीजें हुई हैं आपसे सीखी नहीं थी। यही पूर्व की सरकारें थी कि हमारे किसान भाई खाद के लिए लाठी खाते थे, बिजली के लिए हमारे किसान लाठी खाते थे, पानी उनको नहीं मिल पाता था समय से, और ये स्थिति थी हमारे किसानों की। गैस के लिए लाठी खाते थे हमारे लोग। आज बिजली 24 घंटा मिल रही है, किसानों को खाद सुलभ है, हर जगह सुलभ है। गैस की वितरण प्रणाली सुलभता से हर परिवार को गैस सुलभ हो रहा है। किसी भी छोटे बात हो या बड़ी चीज हो, हर व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए हमारी सरकार लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी, पूज्य संत योगी आदित्यनाथ महाराज, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के अनवरत 24 घंटे में 18 घंटा लगातार कार्य करते हैं देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए, इस भाव से लगातार उनका कार्य प्रणाली चल रहा है और कार्य कर रहे हैं। किसी एक वर्ग के लिए उनका कार्य नहीं हो रहा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए कार्य किया जा रहा है। कोई भेदभाव नहीं, एक समान व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में लाई जा रही है। और यह प्रयास है कि हर किसान के चेहरे पर खुशहाली आवे, किसान की आय दोगुनी हो, और इस भाव से हमारी सरकार कार्य कर रही। जो व्यवस्था हमारे विरोधी चूंकि मुद्दा विहीन हो चुके हैं, विरोधियों को कोई मुद्दा उनके पास है नहीं विरोध करने के लिए, तो आज सारे विरोधी एकजुट होकर के विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसका प्रयास हर जगह असफल हो रहा है, कहीं वो किसी भी मुद्दे पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कि हमारी सरकार कार्य कर रही है और उनका कार्य जमीनी हकीकत को लेकर के है। आज जो चौथा स्तंभ है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, चौथा स्तंभ हरिजन, लोहार, कुहार, बीन, मलाह, मुसहर, धांगड़, जो ये जातियां, बनटांगियां, जो ये जातियां कभी कोई पूछता नहीं था, हमारी सरकार उनको प्रमुखता दे रही है। कल महाना जी आए थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जाति और धर्म के आधार पर बीज का वितरण होता। क्या सहमत हैं? और आप बिल्कुल होता था। तो कैसे? पूर्व की सरकारों में क्या क्या होता था, आपसे कोई चीज छिपा नहीं है। वही तो मैं बताया अभी कि पूर्व की सरकारों में कोई व्यवस्था व्यवस्थित नहीं थी। और आज की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हर व्यवस्था को व्यवस्थित करके चल रही है। विपक्षी मुद्दा विहीन हो चुके हैं, कोई मुद्दा उनके पास है नहीं विरोध करने के लिए। हमारा सवाल ये है कि आपके एक मंत्री हैं, उनका ये बयान है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बीज का वितरण जाति और धर्म के आधार पर होता था। तो क्या इससे सहमत है? और अगर सहमत है तो कैसे वितरण होता था? देखिए, पूर्व की सरकारों ने क्या किया वही तो मैं कह रहा हूँ। पूर्व की सरकारों में जो चीजें हैं उनको हमने एक व्यवस्था के रूप में लाने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। आज मैं स्वयं बीज विकास निगम का मैं चेयरमैन हूँ, उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, बनाया गया हूँ। हम स्वयं अच्छी व्यवस्था ला करके पूरे जनपद में, मेरा बरेली का दौरा था, बरेली से मैं जो भी जनपद का दौरा मैं किया हूँ, पूर्व में भी पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा मैं कर चुका। हर जगह बढ़िया से बढ़िया बीज हम किसानों को उपलब्ध करावें, बढ़िया से बढ़िया खाद हम किसानों को उपलब्ध करावें, अच्छी व्यवस्था हम किसानों को दें। इस भाव से हम कार्य स्वयं कर रहे हैं।
इसीलिए जो भी हमारे संयंत्र हैं हर जगह, चाहे आपके बगल में, चाहे कानपुर में, चाहे लखनऊ में, चाहे मुरादाबाद में, चाहे बुलंदशहर में, चाहे कहीं भी हमारे जो भी संयंत्र हैं, मैं स्वयं उन संयंत्रों पर जा रहा हूं। वहां किसानों की मैं बैठकें कर रहा हूं और किसान हित के लिए, किसानों की क्या पीड़ा है, क्या समस्या है, उसको भी मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं और उसको समाधान के लिए त्वरित व्यवस्था भी मैं करवा रहा हूँ। क्या महाना जी के आरोप से सहमत हैं? महाना जी का आरोप क्या है, कैसे है, ये महाना जी अपनी बात कर सकते हैं और उनकी बात पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। सरकार और किसानों के बीच चला रहा गतिरोध कब खत्म होगा? सरकार और किसान के बीच में कोई गतिरोध नहीं है। जो गतिरोध है वो विरोधियों के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र है। इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री लगातार किसानों से वार्ता करने की मुहिम में है और लगातार कह भी रहे हैं, आप बैठो, बैठ के बात कर लो, किस मुद्दे पर बात करना चाहते हो। जबकि हमारी सरकार, पूर्व की सरकारों में यही हम धान, गेहूं दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए परेशान थे। हमारी सरकार ने खुला छूट दे रखा है, जहां भी आपको सुलभता से बढ़िया आपको रेट मिले, बढ़िया रुपया मिले,